औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शौरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी माशाल्लाह से घर हो गया स्टार्ट और प्लान गई शुरू हो गई हैं। सुबह भी मैंने एक पूरा व्लॉग देखा जिसमें बैठ के मैंने तो सुबह ही देखा, मुझे लगता है रात की शायद है वो वीडियो जहाँ बच्चे सो रहे हैं और वहाँ बैठ के आसिया के कमरे में महविश और उसके दोनों बच्चे और आसिया और जवेद सारे बैठ के जो घर की डिस्कस कर रहे हैं, सारे घर बनाना, किस तरह कमरे बनाने हैं, क्या करना। जहाँ महविश को बता रहे हैं कि छतें पेंट नहीं करनी चाहिए थी, हमने बास को रोका था और हम लोगों ने अपनी छत को पेंट नहीं किया। मुझे लगता है इस बार भी ये टीआर गार्डर ही डालेंगे, करे बात। हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि वैसे इनको अब अकल आ जानी। फियाज ने भी सही घर बनाया और अलीवीर ने भी। हाँ, और आगे इनको यही होना चाहिए कि जो लेंटर होता है वो सदाबहार होता है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। और जो टीआर गार्डर होता है वो आपका घर खराब कर देते, घर के साथ साथ आपकी दीवारों के साथ साथ आपका फर्नीचर भी खराब कर देते, सारा सामान। हाँ जी। अच्छा पर एक मामा, फिर अगर आप सीलिंग भी करवा लें ना, आपको नहीं पता कहाँ से वो टपक रहा और कहाँ से आपकी छत खराब हो जाती। वो क्या है, वो तो एक वो कहते हैं ना, पता नहीं किस चीज से वो बनाते हैं सीलिंग जो करते हैं, वो तो एक डिजाइन होता है ना, चाक से बनाते हैं। हाँ, और कुछ अरसे के बाद वो खराब हो जाता है। आप देख लें जिनके पुराने ये घरों में हुआ होता है ये काम सारा सीलिंग का, ये हॉस्पिटलों में जहाँ भी है, तो वो कुछ अरसे के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो देखें ये लेंटर जो है ना, ये अब आप हमारे शहरों में आए ना, गरीब से गरीब बंदा भी घर बनाएगा तो वो ज़रूर लेंटर ही डालेगा, कहेगा कोई बात नहीं मैं प्लस्तर बाद में करवा लूँ। और वो कह रही है मैंने ना वो कह रहा है पंजाबी वीर जो है जावेद कह रहा है मैं पेंट करवाऊँगा, तो वो मना कर रही है नहीं मैं तो नहीं पेंट करवाना, जरा जब पेंट करवाई था पेंट डिगदा है तो गंद पैदा, मतलब क्या करवाना। फिर मुझे तो लगता है वो जो आजकल चल रहा है ना, वो क्या कहते हैं चाइना का आया, कहते हैं वो आप प्लस्तर भी ना करवाए और दीवारों पे वही लगवा ले, तो फिर मेरे ख्याल में वही करवा देना चाहिए अगर इन्होंने नहीं करवाना पेंट शेड तो। क्योंकि पेंट तो मट्टी वाले जिस तरह ये है ना, क्या कहते हैं उसको, ये जो सेम लग जाती है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मतलब जो अमीर तरीन लोगों ने उन्होंने पूरी पूरी दीवारों पे वो लगा दिए, चाइना की टाइल्स लगा दी हुई हैं कि वो फिर ख़राब नहीं होती, अगर हो भी तो अंदर ही होती, बाहर नहीं। अब हम लोग जितनी दीवार को करेंगे ना कवर, उससे आगे ऊपर शुरू हो जाएगा, ऐसी बात है ना। और ये आपको तकरीबन हर जगह पे मिलेगा, ये नहीं और है आपने वो वीडियो देखी जहाँ पे इरम ने लगाया अम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों हाँ, किया? वो ऐसे ही कर रही है। वो जब अपनी वीडियो बनाती है तो उसको कोई व्यूज़ नहीं ना आता, फिर वो बीच में टच लगा देती है और बीच में उनकी सगी बन जाती है और बाहर वो लोगों का नाम ले लेकर, जो पहले आके लोगों की वीडियो पे रोत हो रही थी कमेंटों के जरिए, जी मुझे नसरुल्ला जलील कर रहा, मुझे नसरुल्ला कह रहा तुम मेरे साथ शादी कर लो, उसने तो की नहीं, मेरी जॉब इन्होंने ख़त्म करवा दी, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। उस वक्त बोली नहीं है और अब आ गई, अल्लाह जानता जी क्या इनके बीच में कोई हुई है, सुलह हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब उनके सामने लगा लेती है, जब कभी मेरा अली का लगाती है, कभी किसी का लगाती है। तो आज मैंने देखा जिसमें वो कभी वो वीडियो बना रही है जिसमें क्या कहते हैं कौन सी कहते हैं आजकल वीडियो बन रही है, आई वीडियो, AI वीडियो। हाँ AI वीडियो जी बना लगा के ना, कभी उसकी बीवी का लगा देती है, कभी उसका लगा देती है, कभी साथ में अपना लगा लेती है। तो अब तेरे दिल पे छुरियाँ चल रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी, मुझे बदनाम किया, मुझे भी पागल है, तुझे बदनाम किया, तू ऐसी हरकतें तूने की तो लोगों ने तुझे रोका, बदनाम नहीं किया, तुझे रोका। अगर तू वैसे जाती कोई बात नहीं, वैसे दुनिया इकट्ठे आते जाते रहते हैं, तू ही यहाँ से अकेली गई थी, वो तो अपनी भाभी के साथ आया था ना तुझे लेने के लिए और फिर अपने घर में रखा, तू जाके दुल्हन बनी, तूने जाके उसके कपड़े पहने, महविश के अंगूठियाँ पहने, सारा कुछ तो तूने किया। ऑडियंस को गलत मत कहो और उसकी उस फैमिली को भी कहोगे या नहीं कहोगे वो उनकी मर्जी है, तुम्हारी है। ऑडियंस को गलत कहोगे जब जब, तो ऑडियंस वाले भी जवाब देंगे तो हम भी आपको जवाब देंगे। अब जी लगाया अम्मा जी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मतलब ये है कि मतलब कि अपनी भतीजी नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ले आना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी, फिजूल और महविश ने भी मामा लगाया हुआ कि अब मैं भी अपने किचन बनाऊंगी। हाँ, वो और इसको नहीं ऐसा करना चाहिए, इसको भी एक खूबसूरती से पैसा लगा के घर बनाना चाहिए। हाँ,
वो मैं बात करूँगी जो इनकी बात हुई ना आपस में। वो देखें अब समाविया कितना प्यार कर रही है, कितनी इज्जत देती है अपनी सास को, अपनी नंदों को। अब वो छोटी है उनसे, वो इतना प्यार करती है, इज्जत देती है। अब सुबह देखा जहाँ हुमैरा ने, उनकी अम्मी ने चाय बनाई, हुमैरा जो उनके पता नहीं पायों का सालन बना रही है, उनकी अम्मी ने शायद वो जो हड्डियाँ रखी थी उनके यखनी वाले चावल बनाए हैं। तो वो बता रही हैं कि मुझे लगता है नाया ही थी जिनको प्यार कर रही हूँ, मेरा कह रही है मेरी अम्मी नू तंग ना कर। तो फिर बता रही है चाची की तबीयत ख़राब है, चाची को हाई हुई है, चाची को गोलियां दी है, वो सोई हुई हैं। तो वो दोनों माँ बेटी बैठ के नाश्ता वगैरह बना रही हैं। तो ये होता है जी अपनों का। अपने भी क्या, रिश्ते तो खूबसूरत होते हैं, गैरों के भी ब्याह के ले आए तो अगर वो अच्छी हैं तो आपको भी अच्छा होना पड़ता है, अगर आप अच्छे हैं तो बहू को भी अच्छा होना पड़ता है। बाकी रिश्ते दोनों तो में पीछे से जो चले भी जाते फिर हैं। रंगबाजी लगाता है ना, फिर आगे से दूसरा बंदा भी लगाता है। हाँ, तो बात ये है कि बहू बहू ही होती है, चाहे वो अपनों की हो चाहे वो गैरों की हो। अगर अपनों की अच्छी ना हो तो फिर वो किसी काबिल नहीं होती, अगर गैरों की अच्छी हो जाए तो वो हो जाती है। बाकी फिर अपने रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं ना। अगर भतीजी थोड़ी सी बात करेगी भी तो बाप डांटेगा कि वो मेरी बहन है, तुम इस तरह क्यों कर रही हो। तो जो फुप्पू है उसको भी थोड़े बात करने में शर्म आएगी कि भी मेरा भाई है, वो क्या सोचेगा कि मैंने उसकी बेटी के साथ क्या किया ला के, हैं। तो उनका तो ये अच्छा चल रहा। तो जी वो बात हो रही है जहाँ ये बना रहे हैं 2 कमरे, और ना एक बना रहे हैं किचन और वॉशरूम वगैरह तो जो बनाएंगे ना, तो ये एक ये जो कमरा जिसमें ये रहते हैं इसके साथ साथ ही बनाएंगे जो भी है। फिर भी समझे महवे से ये दूर नहीं जाएंगे ज़्यादा ना। एक तो यही कमरा है, बाकी इसके साथ वो गिरा गुरू के जो ऐसे इन्होंने अपने वो जानवरों के लिए बनाए हुए हैं ना, वो तोड़े तोड़ेंगे तो उसके साथ जो ये बनाएंगे। तो वहाँ वो बता रही है कि मैं भी किचन साफ़ करने लगी हूँ, मैंने बनाऊँगी किचन, धोऊँगी दीवारें ये वो। तो वहाँ उसका भाई बता रहा है वो जो शहर वाला घर हमने सुमेरा आपी को दिया है ना, तो उसका किचन इस्तेमाल करते थे किराएदार, तो वो मिट्टी ना वो क्या लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। तो वो बड़ा ही हमने धोया साफ़ सुथरा किया, लेकिन वो जो काला काला हुआ था तो वो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी बात है, ये जो लकड़ियों की कालक होती है ना ये ठीक नहीं होती। ये जो अब फयाज ने वो बनाई है ना, इसको तो हम लोग तो चिमनी कहते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं। इसको चिमनी है शुरू से कहा जाता था। आप कभी पुराने घर देखे ना, अमीर तरीन भी लोग हुआ करते थे ना, जब ये सुई गैस का इतना दौर नहीं था और ये लकड़ियाँ जलाई जाती थी, तो बड़े बड़े जो किचन थे ना उनमें चिमनियाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बनी होती थी, और उधर बैठ के सारा सारा दिन खाने बना करते थे। तो इनको अपने इस किचन में भी बना लेना चाहिए था, लेकिन ये है कि चले होता रहता है, बंदा कभी कभार ही पेंट कर लेता है, और किसको करे ना करे। तो इसको पेंट अपना ये जो सफ़ेदी फेर लेता है ये जो इनका अपना किचन है। तो अब महविश ज़ाहिर है, अब वो सारा कुछ आया महविश के हिस्से में, तो अब महविश ज़ाहिर करेगी किचन को सेटअप। वो कह रही है वही जो उसकी आसिया बता रही है कि तुम इधर उसकी पहले चिमनी बनाओ, उसको सेट करो, फिर सारा ये डबल किचन रखे ना, ये जो एक किचन लकड़ी वाला बना ले और एक किचन बनाए उसका ये सुई गैस वाला, ये जो सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये बता रहे थे अबीरा की पुप्पू एक कश्मीर में रहती है ना, तो आपको पता है कश्मीरी लोग कितने रिच होते हैं, तो उनके भी सारे बच्चे बाहर के मुल्कों में सेट हैं। तो वो पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ ना, तो ये सारे लोग गए। तो ये बता रहे थे कि वो कहते हैं एक हमारा देसी किचन और एक, तो वो फिर ज़ाहिर है अब तो हर बंदे की अपनी बात है ना कि कौन साफ़ सुथरा है कौन क्या करता। पहले तो मुश्तरका किचन था, सारा ख़ानदान इधर बैठ के हो रहा था, इधर सारा कुछ। तो इधर अब जब महविश की अपनी सफाई सुथराई नज़र आएगी, वो उसके अपने किचन दो आसिया का अपना किचन एक नया बन रहा है, तो उसका तो आपको पता है ना माशाल्लाह 2 किचन सेट हो चुके हैं। उसका क्या नाम है समाविया के, एक देसी किचन और एक इंग्लिश किचन। तो जी हमें फिर पता चला जी अच्छा ये एक देसी किचन होता है जिसमें आग जलाई जाती है, और एक होता है इंग्लिश किचन जिसमें मतलब जिस तरह अब वो क्या उसका नाम है हुमैरा ने, या उसके 2 किचन है सुमेरा के, एक किचन में लकड़ियाँ जलाते और एक जो किचन है जिसमें वो सुई गैस का इस्तेमाल करते थे। गांव के लोग हैं, लकड़ियाँ मुफ्त का बालन है। अब वो बता रही थी ना आसिया के वो लगाओ सरी लगाओ या जंतर लगाओ के बालन से बन जाए। तो अगर ये बड़े बड़े ये दरख्त लगाए ना, जिस तरह ये हमारे शीशम के दरख्त होते हैं, कीकर के होते हैं और नीम में और बड़े दरख्त होते हैं जो जिसका एक मजबूत बालन भी बनता है। और ये है कि लेकिन ये जिस श्री भी ठीक है, लेकिन ये जो जंतर बनाते हैं ना उसका मुझे कोई समझ नहीं आई कि उसमें क्या बालन निकलता है। तो बल्कि हम पाशा के ना एक जानने वाले थे, कुलीग्स थे, कुलीग ही बंदा था ना, तो था मिचोर। उसने बताया कि मैंने ना ज़मीन ख़रीदी है, मतलब प्लॉट लिया है 10 मरले का या जितना भी,
कहता उसमें ना मैंने लगा दिए हैं कीकर और शीशम, और मैंने लिया अपनी बेटी के नाम पे ना, तो ये जब तक वो बड़ी होगी ना तो ये दरख्त भी बड़े हो जाएंगे और मैं इनको कटवा के लकड़ी बेच के ना तो आगे उसकी शादी पे जो इस्तेमाल करूँगा। तो कितना मतलब कि बेनिफिट है, कितनी अच्छी सोच है। अगर उस बंदे ने उधर घर नहीं ना बनाना तो वो उसमें उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये होती है सारी चीज़ें। बाकी आगे अगर देखते हैं जी, घर बन रहे हैं तो हम भी देखते हैं कि किस तरह का घर बनता है। और अब कौन ये कंपटीशन में आ गया है अब, क्योंकि पहले तो इकट्ठा था एक जगह पे, पका खाया पिया सारा भी है तो वैसे ही उस किचन में पक रहा है, इस किचन में पक रहा है ये, लेकिन सफाई सुथराई फिर नज़र आएगी। क्योंकि अभी तो महविश के पास बहुत बड़ा एरिया तो उधर फ्याज के घर भी है, लेकिन फ्याज साथ में लगा रहता है ना हर वक्त बीवी के, सफाई सुथराई धुलना धुलाना, और उनकी अम्मी भी साथ में खाना बना लिया, कोई ना कोई काम करती रहती है। इधर महविश अभी अकेली और बच्चा है छोटा इसका, तो अभी इसका थोड़ा सा रहेगा खलारा मलारा जब तक बच्चा छोटा है। इसको चाहिए एक वॉशिंग मशीन वो ले जो है दूसरी जो ऑटोमेटिक है, कि कपड़े धोने की इसकी मुश्किल ख़त्म हो जाए। और जिस तरह इन्होंने एक वो रखा हुआ है बच्चा चारा काटने के लिए, तो इसी तरह एक मेड भी रख ले के चलो सफाई सुथराई कभी कर दिया करे आके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।